कभी आपने सोचा है कि किन्हीं दो लोगों के पास सेम कंपनी का मोबाइल हो, जिसका सेम प्रोसेसर हो, सेम यूआई हो, सेम यूएक्स हो, सेम डिज़ाइन तक भी है, फिर भी अगर किसी का एक फ़ोन खो जाता है तो हम फिर उस पर्टिकुलर फ़ोन को भी ट्रैक कर सकते हैं, उसका लास्ट लाइव लोकेशन भी जान सकते हैं, एक्टिव पोजीशन भी जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे हम लोग ट्रैक करते हैं, तो वही सारी चीज़ों का सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, जो कि हम पढ़ते हैं IPv4 एड्रेसिंग के अंदर। तो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटक्स हब पर। तो जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IPv4 एड्रेसिंग, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप नज़रें रखिएगा अपनी स्क्रीन पर, फोकस रखिएगा मेरे वॉइस पर और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो, जो कि है हमारा IPv4 एड्रेसिंग। तो सबसे पहले हमारी चीज़ ये आती है कि हम लोग इस वीडियो में कवर क्या करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले आप देखिए, जो भी टॉपिक मैं कवर करूंगा IPv4 एड्रेसिंग के अंदर, वो सबसे पहले होगा बेसिक्स ऑफ IPv एड्रेसिंग, है ना। आप समझिए कि IPv4 एड्रेसिंग का बेसिक्स मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एकदम बेस से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, ताकि आपको आगे के जितने भी क्वेश्चंस हों या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हों, वो सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि बेस अगर मजबूत होगा तो उसके ऊपर सोचना आसान होगा, उस टॉपिक्स को जानना आसान होगा। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा, आपको समझ में आएगा कितना बेस से उठा के लेके जा रहा हूं। सेकेंड जो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर नेमिंग का। मीन्स अब इसका मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा नंबर नेमिंग क्या है, सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, बट मैं जब एक्सप्लेन कर दूंगा आपको तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ आप देखते जाइए क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहा हूं, उसको रिवाइज करिएगा थॉरोली। सेकेंड हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डेटा नेमिंग का। तो डेटा नेमिंग में आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे जानते हैं। फिर हम देखेंगे कि पार्टीशन इन बाइनरी नंबर्स क्या होता है। देन हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ IPv4 एड्रेसिंग। ठीक है, IPv4 एड्रेसिंग का किसी को अभी फुल फॉर्म जानना है तो मैं बताता हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ओके, मीन्स हमारे पास सॉरी, इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो वर्जन 4 है वो हमारे सिलेबस में, इसीलिए हम लोग वो कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो जाइए। अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने हमारा सबसे पहला टॉपिक, जो कि हमारा आता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, मैं सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, नंबर, है ना, नंबर नेमिंग। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं नंबर नेमिंग क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इतना तो पता होगा कि हमारे पास जो 2⁻1 होता है वो हमारा 2 ही होता है ना। तो ये तो एकदम बेसिक्स है, इसको तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा जो आता है 2⁻2 जो कि हमारा 4 होता है ना। तो ये हमारा 4 हो गया। ऐसे ही हमारा फिर आता है 8, ऐसे ही हमारा आता है 16, 2⁻4 16 हो गया। तो अब सर कहोगे कि सर ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हो, ये तो सब पता है, अभी समझ में आएगा। मेन जो मेरे को पढ़ाना है वो ये चीज़ें समझानी है, इसलिए मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि एकदम बेस से लेके जाऊंगा एडवांस तक आपको, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि यहां से यहां तक कि 2⁻9 जो होता है वो हमारा 512 होता है ना। तो हमारे पास 512 होता है। ठीक है सर, अब जो मेन पॉइंट आता है जो हमें अपने IPv4 एड्रेसिंग के अंदर यूज करना होता है, वो क्या है वो मैं समझाता हूं। वो है हमारा 2⁻10, 2⁻20, 2⁻30। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये स्लाइड ला रखी है, जो कि देखिए आप अगर 2⁻10 देखेंगे जो कि हमारा होता है 1024, है ना, ये लिखा हुआ है 1024। तो यहाँ पे इसको हम लोग एक लैटिन वर्ड्स में क्या कहते हैं, 1 किलोबाइट। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूं कि अगर कहीं पे भी आपको 2⁻10 मिल गया, ठीक है, कहीं पे भी आपको अगर 2⁻10 मिल गया तो आपको देखना पड़ेगा कि वो होता है 1K। ठीक है, क्या होता है 1K। अब अगर आपको कहीं दिखता है 2⁻20, मींस हमारा एक तरीके से 2⁻20 मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। 2⁻20 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2⁻10 मल्टीप्लाई बाई 2⁻10, है ना, कुछ ऐसा सही तो सिनेरियो आएगा। तो ये क्या होता है हमारा 1024 क्रॉस 1024, यही दो चीजें होंगी। तो वही चीज एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा हुआ है 1024 क्रॉस 1024, जिसको हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो इसको कलेक्टिवली जब कर देते हैं तो हमारे पास बनता है 1M। क्या बनता है 1M। अब उसका नाम क्या होता है हमारा मेगा, इसको हम लोग कहते हैं मेगा। ठीक है, पहले के को क्या कहते हैं,
किलो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं कि जब हमारा 2⁻30 चढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे 2⁻30। अब अगर हम लोग यहाँ पे 2⁻30 कर देंगे तो वो क्या बनेगा, वो आप जान रहे हो कि यहाँ पे इसी चीज का 2⁻10 मल्टीप्लाई बाई 2⁻10 मल्टीप्लाई बाई 2⁻10 है ना, सिंपल है। तो अब इन जब कलेक्टिवली लिख लेते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा बनता है 2⁻30 और वो हमारा क्या हो जाता है कि हम उसको कहते हैं 1 गीगाबाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है 1 गीगाबाइट। ठीक है, तो ये आपको अभी इतने मैंने 3 टर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जो कि 2⁻10 के बोला जाता है किलो, 2⁻20 क्या बोला जाता है मेटा एम, ठीक है, 2⁻30 क्या बोला जाता है जी जीटा। ठीक है, अब सर आ जाते हैं 2⁻40 को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं 2⁻40 को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि होता है 1 टेरा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही होगा सर हम लोग इसको याद कैसे करें। अब आता है 2⁻50 जो कि कहते हैं 1 पीटा। अब याद करने को मैं बताता हूं, आपको सिर्फ 4 ज्यादा यूज होंगे, मतलब आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो सिर्फ 4 में दिखेंगे। ठीक है, तो वो 4 कैसे होगा वो मैं बताता हूं कि आपको अभी एक ट्रिक दे दूंगा, उससे आप समझ जाओगे। बट आप एक बार सारी चीजों का एक बार ओवरव्यू ले लीजिए ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। अगर कोई नया भी चीज इंट्रोड्यूस होती है तो आपको समझ में आ जाए। तो 2⁻60 को क्या कहेंगे 1e एक्सा, ठीक है, और 2⁻70 को क्या कहेंगे 1 जीटा, और 2⁻80 को क्या कहेंगे 1 योटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं उसको मैं क्या कर देता हूं, आपको टिक कर देता हूं कि 4 कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट 2⁻10 है, 2⁻20 है, 2⁻30 है, और फिर आता है आपका 2⁻40। तो सर अब इसको याद कैसे करें, अब वो समझिए। उसको आप ऐसे याद करोगे कि आपको मैं यहाँ पे वो बना देता हूँ, एक डिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चीजें हैं क्या। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको ये याद रखना है। सबसे पहले तो अगर ट्रिक है, ये मैं ट्रिक हेडिंग भी डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है याद करने की कि हमें कैसे टर्मिनोलॉजीज याद रहेंगी। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एक गाड़ी है जिसको हम लोग कहते हैं क्या KTM, है ना, KTM एक बाइक आती है, उसको हम लोग थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली बोलेंगे KTMG। ठीक है, तो अब कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे K, ठीक है, फिर आप नीचे जाओगे सबसे बॉटम में T लिखेंगे, ठीक है, फिर वापस ऊपर जाओगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे KTM, और फिर अगेन नीचे G, तो क्या हो गया KTMG। ठीक है, अब देखो K के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, 2 कितना हो जाएगा 10, है ना। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, पावर्स मल्टीप्लाई करते जाना है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2⁻20, और फिर ये क्या हो जाएगा 2⁻30, और फिर ये क्या हो जाएगा 2⁻40। सिंपल याद हो गया KTMG। तो हमारे पास क्या हो गया, इसको कहते हैं किलो, इसको कहते हैं मेटा, इसको कहते हैं जीटा, इसको कहते हैं गीगा, इसको कहते हैं टेरा, है ना। तो ये सिंपली आपको यही मेन 4 आपको ज़्यादा याद रखने हैं, तो इन्हीं पे फोकस करिएगा और इस ट्रिक से आपको याद भी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा नंबर नेमिंग है उसमें हमें ये सारी चीज़ें यूज होंगी। अब बहुत लोगों को दिक्कत होगा कि सर ये मैं कैसे मतलब जानूंगा, ये आप पढ़ा क्यों रहे हो। तो बेसिकली क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, हम लोगों को दे देता है कि आप इतना बड़ा पैकेट है जिसका साइज जो है वो 2 किलोबाइट है, तो अब ये कैसे जानोगे कि वो किलो को मैं चेंज कैसे करूं नंबर्स में। तो उसको लिए हम लोग याद करते हैं कि K को अगर कहीं पे किलोबाइट लिखा हुआ है तो उसको 2⁻10 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है ना। ऐसे ही जब अगर M होगा तो 2⁻20 से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर फिर G होगा तो 2⁻30, और फिर M आएगा तो T आएगा तो फिर 2⁻40, सिंपल। तो अब आ जाते हैं आगे के लिए कि आगे हमारा क्या आता है। तो आगे हम लोगों ने क्या पढ़ना था, हमें तो पढ़ना था कि क्या डेटा नेमिंग, है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं डेटा नेमिंग। अब सर डेटा नेमिंग क्या है, डेटा नेमिंग कुछ नहीं है, सिंपली जैसे अभी हमने नंबर नेमिंग पढ़ा वैसे ही डेटा नेमिंग होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास पैकेट्स जो होते हैं बिट बाइट इन सारी चीज़ों में रहते हैं ना, या फिर हमारे गीगाबाइट मेटाबाइट, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि हमारे पास मैसेज वो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं
इतने जीबी का स्पीड आ रही है, किसकी स्पीड, इंटरनेट की स्पीड कितनी 10 GB Mbps आ रही है, किसी के हमारे MBs में ही आ रही, किसी के क्या होती है किलोबाइट्स में ही आ रही होती है, या फिर कहते हैं कि सर हमारी स्पीड ही बहुत ही स्लो आ रही है, इंटरनेट से डाउनलोड ही कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो डेटा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए मैं अब आपको समझाता हूँ, जो आप बेसिकली पढ़ते हैं इस पूरे IPv4 एड्रेसिंग के अंदर, वो हमारा क्या आता है, बाइट्स, किलोबाइट्स, बिट, इन सारी चीज़ों में डील करते हैं, जो कि आपने यहाँ पे देखा है। मैं पहले आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि बिट बाइट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो जो बिट बाइट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा कुछ यहाँ पे इस प्रकार का होता है, येलो से कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो ये जो होता है हमारे पास, वो हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है कि बी जो हमारा होगा स्मॉल बी, उसको हम लोग बिट बोलेंगे। जो हमारा कैपिटल बी होता है, जैसे देखो यहाँ पे कैपिटल बी है तो ये हमारा बाइट कहलाता है, ठीक है। स्मॉल बी कहीं पे देखोगे तो उसको कहोगे क्या, बिट। अब ये क्या चीज़ है, तो अब मैं इसको समझाता हूँ कि कौन सा इनमें से बड़ा है। जैसे आपको पहले ये तो समझ में आ गया, कहीं आप बिट देखोगे तो स्मॉल बी समझना, या कहीं स्मॉल बी दिखा होगा तो समझना वो बिट की बात कर रहा है। अगर कहीं कैपिटल बी दिखा हुआ है तो आप समझ जाना ये बाइट की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर, अब मैं एक इसका रिलेशन बता देता हूँ कि इनके बीच का एक रिलेशन भी होता है, ठीक है। वो रिलेशन क्या होता है कि हमारे पास अगर एक बाइट का डेटा है, ठीक है, ये क्या है, बाइट है ना कि बिट है, तो वो जो होता है वो बराबर होता है हमारा 8 बिट के, ठीक है। एक बाइट हमारा 8 इंग्लिश का 8 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए। इस चीज़ को आप कैसे भी करके याद कर लो, क्योंकि वैसे याद हो जाएगा, इतना कोई वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैसे भी करके याद कर ही लोगे, क्योंकि इसको इतना यूज़ करेंगे हम लोग कि आपको इसको बेसिकली आपके जहन में ही उतर जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको ये जो बेसिक पहली क्लास लग रही है ना, वो आपके एक तरीके से आप खुद किसी को पढ़ा दोगे। ऐसा मैं पढ़ाऊंगा ना कि आप खुद ही किसी को पढ़ा दोगे। चलिए ठीक है सर, समझ गए। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पहला आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, है ना, वही चीज़ तो लिखी है मैंने वहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहली चीज क्लियर हो गई। सेकंड क्या आता है, अब हमें क्या करना है कि के टर्म्स में जो हमने वहां पे KGMT ये सारी चीजें पढ़ी थी, वो सारी चीजों की ही कर रखा है, स्प्लिट कर रखा है, बाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। उसमें क्या है कि जैसे 1 KB लिखा है तो वो क्या होगा, अब मैंने क्या बताया था, K मीन्स क्या होता है, अभी चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 KB है, ठीक है, तो 1 KB अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर हम K को हटाएंगे तो हम क्या करते थे, 2 raised to the power 10 से मल्टीप्लाई करते थे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो है वो K होता था, ये क्या है हमारा K है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, K हो गया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, B लिखा है, B मतलब हमारे पास क्या होता है, बाइट होता है, ठीक है सर। अब अगर इसको चेंज करोगे तो ये 2 raised to the power क्या होता था हमारा, 2 raised to the power 10, 1024, तो ये हमारा बाइट आ गया। तो वही चीज लिखा है 1024 बाइट्स है, ठीक है, समझ गए। कुछ बहुत बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है ना। अब आते हैं 1 MB की बात कर लेते हैं। जैसे 1 MB लिखा है, अब 1 MB अभी मैंने आपको पढ़ाया कि 1 M मीन्स क्या होता है, M मीन्स 2 raised to the power कितना होता है, बोलिए जल्दी से, बिल्कुल बेटा 2 raised to the power 20 होता है हमारा, क्या होता है, M होता है। तो 2 raised to the power 20 हम कैसे लिखते थे, यहाँ पे ये बताइए कैसे लिखते थे, 2 raised to the power 10 इंटू 2 raised to the power 10, 2 raised to the power 10 इंटू 2 raised to the power 10, है ना। तो यही तो होगा, यही हो गया 2 raised to the power 20। अब हम क्या कर देते हैं कि इसको हम लोग कह देते हैं कि, इसको हम लोग क्या कह देते हैं कि, हो गया सर K कह दिए, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा सिंपली आ जाएगा 2 raised to the power 10 K और B, क्योंकि B क्यों, बाइट था हमारा, यहाँ पे बाइट था, तो वही चीज तो है, 2 raised to the power 10 को उसने नंबर्स में लिख दिया 1024 और हमारा ये हमारा K बन गया। तो जब ये हमारा K बन गया तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 10 KB, मीन्स हमारा क्या हो गया कि 1 MB के अंदर हमारे 2 raised to the power 10 KB आते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हमारा 2 raised to the power 10 KB इज इक्वल टू 1 MB, ठीक है। तो बड़ा क्या हुआ, MB बड़ा हुआ ना, KB से हमारा बड़ा क्या हो गया, MB बड़ा हो गया, ठीक है सर। ऐसे ही हम लोग जीटा की बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे मैं 4 एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे आप लोग खुद ही समझ जाओगे। अब हमारा आता है 1 गीगाबाइट। अब देखो G को हमने क्या बताया था, 2 raised to the power, बोलिए जल्दी से, 30 बोला था, है ना।
30 बोला गया था, तो 2 रेज़ टू द पावर 30 हो गया। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, ओपन कर दें, तो 2 रेज़ टू द पावर यहाँ पे 20 कर देते हैं और 2 रेज़ टू द पावर 10 कर देते हैं। या तो हम लोग इसको पहले 10 कर लेते हैं, है ना, और फिर बाद में 2 रेज़ टू द पावर क्या कर देते हैं, 20 लिख देते हैं। तो अब देखिए जो हमारा 2 रेज़ टू द पावर 20, जो कि आपने क्या देखा था यहाँ पे, 2 रेज़ टू द पावर 20 को हम लोग ओवरऑल क्या लिख लेते हैं, MB लिख लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 20 जो होता है हमारा क्या होता है, M होता है, ऑब्वियसली सर। तो ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, M, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, 1024, है ना, ये हमारा आ जाता है 1024, तो ये हमारा 1024 हो गया। ठीक है सर, तो अब हमारे पास जो आएगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी जो चीज़ आएगी वो हो जाएगी 2 रेज़ टू द पावर 10, और इसको हम लोग M लिख देंगे, और हमारे पास बाइट तो था ही, तो 2 रेज़ टू द पावर 10 MB हो गया। तो वही चीज़ तो लिखी हुई है, 2 रेज़ टू द पावर 10 MB, तो यही तो है 2 रेज़ टू द पावर 10 MB। ठीक है, अब सिंपली अब आप आगे खुद ही देखिएगा कि टेराबाइट कैसे चेंज हो रहा है 1024 गीगाबाइट में, कैसे पीटाबाइट चेंज हो रहा है टेराबाइट में 1024 से, या फिर हमारा ऐसे ही EB, ZE, YB, ये सब कैसे इन सब में कन्वर्ट हो रहा है, वो आप ऐसे ही सेम प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ें आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं था बेटा, जो हमारा डेटा नेमिंग था उसको मैंने कनेक्ट किया किससे, नंबर नेमिंग से। नंबर नेमिंग आपको मैंने एक्सप्लेन की और फिर उसके थ्रू हमने समझा कि डेटा नेमिंग क्या होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन ओपन है, हमेशा मैं उस पर एक्टिव रहता हूं, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देख लेते हैं कि हमारा बेसिक्स ऑफ IP एड्रेसिंग के अंदर क्या आता है कि हमें एक देखो ज़्यादातर हमारे पास जो IP एड्रेसेस होते हैं वो 0-1s में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारा सिर्फ 0-1 ही समझता है, और कभी भी तुम्हारा कोई भी पर्टिकुलर फ़ोन हो या लैपटॉप हो या PC हो, उसका एक पर्टिकुलर फिक्स ID नंबर होता है जिसको हम लोग IP एड्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, IP एड्रेस। अब जैसे देखिए, आप जाते हो कॉलेज, ठीक है, आपके कॉलेज में आपको एक क्या मिलता है, क्या मिलता है, रोल नंबर मिलता है, वो यूनिक होता है। वैसे ही क्योंकि उसी से ही आप डिफाइन भी करते हो कि हाँ आपको अगर किसी को बुलाना है, जैसे इतने ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आपको बुलाना है, तो आपके नाम तो यूनिक हो नहीं सकता, क्योंकि और का भी किसी का नाम भी तो वही सेम हो सकता है। जैसे मेरा नाम अभिषेक है, तो मैं अकेला तो इस दुनिया में अभिषेक एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास और भी अभिषेक होंगे, है ना, जिनका नाम अभिषेक है। हाँ सर, तो इसीलिए हम लोगों को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। वैसे ही हर एक सिस्टम का, हर एक फ़ोन का, हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं IP एड्रेस। ठीक, तो अब वो IP एड्रेस जो होते हैं वो हमारे 0-1s के फॉर्म में होते हैं। तो पहले हम लोग 0-1s को समझते हैं कि कैसे नंबर्स में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, डेसिमल नंबर में ना। तो ये क्यों कर रखा है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में, क्योंकि हमें तो डेसिमल समझ में आता है बेटा, हम बाइनरी में याद ही नहीं कर पाएंगे। 0-1 कितना याद करोगे, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि बाइनरी नंबर आपको समझ में आ गया क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर वही समझता है, उसी से थोड़ा हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तभी नहीं समझोगे अगर ये सारी चीज़ें, तो फिर कंप्यूटर के बारे में पढ़ भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया बाइनरी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को डेसिमल ज़्यादा समझ में आता है। 1 2 3 4 5 6 तो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, नर्सरी से, है ना, तो इसीलिए डेसिमल में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाते हैं कि 0-0 जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल में। आपने डिजिटल में पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं समझाता हूँ आपको। देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे देखो कितना है, 1 2 3, देखो मैं वो ऐसे करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे 8 ब्लॉक खींच लेता हूँ। ठीक, क्यों खींच रहा हूँ अभी समझ में आएगा, क्योंकि हम इससे एक पर्सपेक्टिव बनाएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा याद करने के लिए। अब ये 8 आपके पास आ गए, ये 4 एक ज़्यादा हो गया क्या, कोई बात नहीं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। तो ये हो गई हमारे पास 4, क्या हो गई हैं, पूरी 4 बॉक्स हो गए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा जब इधर से आप राइट मोस्ट से आते हैं, तो ये जो पावर, इसका जो वेटेज होता है, अब हम लोग वेटेज कहते हैं, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं। मीन्स वेटेज मीन्स इसका भार मीन्स इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। ठीक, अब ये 1 कैसे आया, वो 1 आया 2 रेज़ टू द पावर 0 से। किसी की पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है। हाँ सर, अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका वेटेज क्या होता है, ये जो होता है ये होता है 2 रेज़ टू द पावर 1। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 के, 2 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है,
2। अब आ जाते हैं कि थर्ड वाला क्या होगा, अब एक और आगे आए हो तो एक और पावर बढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻², मीन्स इसका वेटेज 4 हो गया। ठीक है सर, अब अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2⁵5 है ना, 5 नहीं, हमारा हो जाएगा 3 है ना, इतना आगे नहीं भागना है, तो हो गया ये 3। ठीक है सर, 2⁻³ हो गया। अब ये हो जाएगा 2⁻4, ऐसे ही सिमिलरली ये हो जाएगा 2⁻5, ये सिमिलरली हो जाएगा 2⁻6 और ये हमारा हो जाएगा 2⁻7। अब ये तो मैंने पावर्स में लिख दिया। अब अगर इसका वेटेज निकालना है तो मैं अब सीक्वेंस में लिखूंगा। तो पहला हमारा होता है 1, इसका हो जाएगा 2 है ना, फिर हमारा ये हो जाएगा 4 है ना, फिर हमारा ये हो जाएगा 4 के बाद ये हमारा हो जाता है 8, ठीक है, 4 जो हो जाता है वो 16, फिर इसका जो होता है वो हमारा हो जाता है 32 एंड 2⁻6 हमारा हो जाता है 64, 2⁻7 हो जाता है 128 है ना, 128। तो सब समझ गए कि हमारे पास जो वेटेज आता है वो कुछ ऐसा सा होता है जो कि लेफ्ट से राइट हमें आना पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाता है, लेफ्ट से राइट हमारा ये सीक्वेंस हो जाता है। अब इन्हीं बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। तो आप देखो, इसका वेटेज 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, 32, 64 है ना, और ये तुम्हारा हो गया 128। अब अगर करना क्या होता है, जो भी जिसका वेटेज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मींस अगर यहाँ 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई पहले 1 होगा, ठीक, जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे सेकंड पोजीशन से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम लोग 2 से, तो 2 0 0। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो सारा 0 ही आता है, और फिर ऐड करोगे सारे 0 को तो 0 ही आएगा। मीन्स अगर हमारे पास सारे 0 दे रखे हैं यहाँ पे, अगर ये सारे 0 दे रखे हैं तो फिर हमारा ओवरऑल जो डेसिमल में वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। मीन्स इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारा 0 ही आएगा बेटा। ठीक है, तो वो हमारा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सब जगह 0 है। 0 से सारे वेटेज को मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे तो वो हमेशा 0 देगा। ठीक है सर, अब आ जाते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। तो सर इसका कुछ नहीं करना है, सिंपली आप क्या करिए, इसको सीधा बना लेते हैं। हाँ, तो इसको सिंपली क्या कर लीजिए, इसको सिंपली हम लोग इतना कर लेते हैं कि बस यहाँ पे 1 है ना हमारे पास, है ना, किसके पास हमारे पास 1 है, सिर्फ इस पोजीशन पे 1 है। तो अगर इस पोजीशन पे 1 है तो मीन्स हमारा सिर्फ यहाँ पे 1 है और सारे 0 हो जाएंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, समझ गया बेटा, तो ये हमारा 1 आ गया। अब आ जाते हैं, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की, चलो कोई नहीं, हो जाएगा सही। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे सिर्फ इन 2 पोजीशंस में 1 है, 2 पोजीशन का 1 मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में 1 से और फिर बाद में ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मीन्स हमारे पास जो इसका आंसर आएगा इस चीज़ का, वो हमारा क्या होगा, 3 होगा। ठीक है सर, ये भी समझ गए। अब आ जाते हैं नीचे, तो अब देखो लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास क्या है, 1 है, तो 3 डिजिट 1 है, मतलब इन तीनों को ऐड कर देना है। तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो बेटा हमारा आ जाएगा 7, है ना। तो इसका आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है सर, ऐसे ही सिमिलरली अब हम लोग इसका भी देख लेते हैं। अब मैं जैसे मैंने आपको सारे ऊपर के बताए हैं, है ना, सिमिलरली मैं वैसे ही सारे का लिखूंगा। आपको वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ ब्रीफ में बताई है कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे कैसे ऐड हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 4 1 है, जब 4 1 है मीन्स ये 4 हमारे पास ऐड होंगे, और जब ये 4 ऐड होंगे तो फिर ये जब 4 ऐड होते हैं तो हमारा बनता है क्या, 15। ठीक है सर, अब हमारे पास ये 5 है, ये 5 है, तो मीन्स ये 5 ऐड होंगे आपस में, ये 5 जब ऐड होते हैं तो वो हमारा बनता है क्या, 31। ठीक है सर, तो ये हमारा 31 आ गया। अब ये बचे यहाँ पे 6, तो अब ये 6 जब ऐड होंगे यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो ये जब ऐड होंगे यहाँ से यहाँ तक, तो वो सारे जब ऐड कर दोगे, क्योंकि 1 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन्हीं सबको ऐड ही तो करना एक तरीके से, तो ऐड करोगे तो वो हमारा आ जाएगा 63। ठीक है, अभी मैं ये सब कैसे लिख रहा हूँ इसको भी और शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो एकदम फटाफट लिखोगे और सटासट आगे निकल के रैंक फोड़ के चले आओगे, है ना। तो इसीलिए सिर्फ आपको मेरे फोकस करना है, वॉइस जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ फोकस होना चाहिए मेरे वॉइस पे, मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या आपको नोट करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। चीज़ें मेरे साथ जैसे अलाइन हो जाओगे तो सारी चीज़ें स्मूथ चलने लगेंगी, और हर एक स्टेप मैं समझाता हुआ चलूँगा आपको। ठीक है सर, अब आ जाते हैं, ये 7 1s दे रखे हैं,
अगर ये 7 वंस हैं यहाँ पे, तो बेटा अगर 7 1 है तो मीन्स हमारे पास ये सारे ऐड होंगे 7 तक, और अगर सारे ऐड हो रहे हैं तो वो उसका जो सम आएगा वो 127 आएगा बेटा। क्या आएगा? 127। ठीक है सर। अब यहाँ पे सारे वंस हैं, सॉरी थोड़े आज गला खराब है, ठीक है। तो इन सबको ऐड करोगे तो वो तुम्हारा क्या बनता है? 255। क्या बनता है बेटा? 255। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। आप तो फटाफट लिख दे रहे हो, बट मैं आपको बताता हूं मैं कैसे फटाफट लिख रहा हूं, तुम भी लिख लोगे। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, नथिंग हैज़ टू बी डन, यू हैव टू बस फोकस कि आपके पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अब सबसे पहले ये तो 0 है, तो ये तो 0 सिंपली जान जाना, अगर वहाँ 0 दे रखा है तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे एक जगह पे 1 है, तो अगर एक जगह पे 1 है, ठीक, तो हमें करना क्या होता है कि ये जो नंबर है यहाँ पे 1 है ना लगातार, बस इतना ध्यान रखना, अगर यहाँ से लगातार पीछे तक 1 1 1 1 आ रहा है, बीच में अगर 0 आ गया तब ये ट्रिक नहीं फॉलो होगी। सिर्फ आपको ये याद रखना, अगर यहाँ से सारे वंस आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, फिर उसके बाद एक 0 हुआ, उसके बाद सारे 0 हैं, तभी ये ट्रिक फॉलो करना, ना तो मत करना। करना क्या होता है, अगर यहाँ पे 1 है तो जो भी यहाँ पे अगर इस जगह पे 1 आ रहा है हमारा, तो इसके पहले क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, इसमें से 1 माइनस कर दो तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमने किया क्या है कि ये जो तुम्हारी पावर है, मतलब जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो उसमें करना 2⁻1 जो कि यहाँ की पोजीशन थी, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया? कितना? 1 माइनस कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 1। समझ गए? मतलब इसकी पोजीशन 2⁻1 थी, हमने इसमें माइनस कर दिया 1, तो 1 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? कन्वर्ट होके 1 आ गया। ठीक है सर। अब क्या करते हैं कि अब सेकंड वाला आपको समझाते हैं, है ना। सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में देखोगे तो यहाँ पे 3 दे रखा है। अब हमारे पास 2 पोजीशंस हैं, देखो यहाँ पे 2 पोजीशन पे 1 है, तो मीन्स हमें कुछ नहीं करना है। आप पोजीशन भी मत याद रखो, तब भी आपका समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि अगर 2 जगह पे, जैसे यहाँ पे एक 1 था तो 2 की पावर हमने 1 किया, यहाँ पे क्या करना, अगर 2 1 है, 2 जगह पे 1 है तो 2⁻2 कर देना, ठीक है। और माइनस हमेशा 1 ही होता है, ठीक है सर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखे हैं? 3 1 दे रखे हैं, 3 1 दे रखे हैं, मीन्स हमारे 2⁻3 आएगा, और फिर क्या माइनस हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा, है ना। तो सिमिलरली ऐसे ही सारी जगहों पे करते जाना है। जैसे यहाँ पे 4 1 है तो मीन्स हमारे पास 2⁻4 और -1 कर देना है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये आ गया 15 आ जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ पे 5 वो दे रखे हुए हैं तो 2⁻5 -1, 5 जगहों पे 1 था तो हमने 2⁻5 कर दिया। ऐसे ही अब हमारे 6 जगह पे 1 है तो हम क्या कर देंगे? 2⁻6 -1 कर देंगे। ऐसे ही फिर जब यहाँ पे 7 देख रहे हैं तो हम क्या कर देंगे? 2⁻7 -1 कर देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब सारी जगह पे 1 है तो हमें क्या करना होता है? 2⁻8 -1, और 2⁻8 आपको पता है 256 होता है, उसमें 1 माइनस कर देंगे 255 आ जाएगा। तो ये पूरा ब्रीफ आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है कैसे आप इसको कन्वर्ट करते हो। अब सर बहुत लोग डाउट करेंगे कि सर आपने तो इधर से 1 बता दिया, उधर से 1 होंगे तो कैसे आएगा आंसर? उसका भी सवाल का जवाब है मेरे पास, आप पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसमें एक जो रेंज, जैसे अभी क्या है कि ये हमारे पास 8 बिट का नंबर था, है ना, 8 बिट के नंबर थे। चलो मैं एक नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूँ। जैसे अभी हमारे पास क्या था? 8 बिट्स थे, है ना, 8 बिट्स थे, तो उससे हमारे टोटल रेंज, मैं अब आपकी रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रेंज की बात कर रहा हूँ। अब ये टोटल रेंज मीन्स क्या हो गया कि हमारे पास जो इस सीक्वेंस, मतलब नंबर ऑफ जो हमारे प्लेसेस हैं, बिट्स हैं, उससे हम लोग हाईएस्ट नंबर कौन सा लिख सकते हैं डेसिमल में, और लोवेस्ट नंबर कौन सा लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? अभी समझाता हूँ। देखो जैसे ये 8 बिट थे, इससे सबसे छोटा डेसिमल नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0, और इससे सबसे बड़ा डेसिमल नंबर, क्योंकि इसके बाद हम लोग और 1 भर ही नहीं सकते, और कहाँ से 1 भरोगे? इसमें भी कम पता है कि 1 आ सकता है, इसमें भी 1 आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, क्योंकि इसमें जीरोज हैं। ये तो पैक्ड हो गया ना 1 से, 8 बिट पूरे पैक हो गए 8 के 8। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हाईएस्ट नंबर लिखेंगे वो 255 लिखेंगे, है ना। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि अगर 8 बिट की रेंज देखोगे तो वो हमारी कितनी आई? 2 से 255। सर ये तो आपने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, इतना समझ आया, तब जाके ये रेंज निकल के आई ना। बट मैं समझाता हूँ कि इस रेंज की जो प्रॉपर वैल्यू है ना, वो आप लोग कैसे निकालोगे, वो मैं समझाता हूँ। अभी देखो
वो कुछ नहीं करना है, आपको जितना भी रेंज दे रखी है उसमें पहले आपको 0 तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। 0 से तो वो स्टार्ट होगा ही होगा क्योंकि सारी बिट जगह 0 होगा। अब जो दिक्कत आती है कि ये हमने कैसे लिखा था, ये हमने कैसे लिखा था 2⁸ 8 - 1 लिखा था, तो हमने इसी 255 को लिख देते हैं 2⁸8 - 1। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वर्टिकल बन गया 255 वाला, ठीक है सर। तो ऐसा कुछ आ गया। अब देखो एक सिमिलैरिटी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। वो सिमिलैरिटी क्या है, यहां पे हमारे पास क्या है 8 बिट है और यहां पे हमने क्या लिखा है 8 लिखा है। तो मींस अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला बनाए तो कैसे बन सकता है जनरल फॉर्मूला, सिंपल समझ में आ रहा है ना। अगर हमने n की बिट, मतलब अभी तो मैंने 8 बिट ली, अभी मैं 4 बिट ले लूँ, 16 बिट ले लूँ, 32 बिट ले लूँ, 2 बिट ले लूँ या 1 ही बिट ले लूँ, तब कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। अब मैं एक आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता देता हूँ, चलो येलो से ही लिख लेते हैं। अगर n बिट्स हैं आपके पास और इसकी आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, रेंज निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था 0 तो होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड जो आता है आपका, चलो मैं 2 लिख लेता हूँ, 0 2, ठीक है। वो क्या होता है 2⁻, हमने यहाँ 8 था, 8 लिख दिया, यहाँ पे n बिट की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास n आ जाएगा, बचा क्या -1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई n बिट की, और ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है, जनरल फॉर्मूला बन जाता है। किसी भी बाइनरी नंबर का अगर हमें वो निकालना हो, क्या निकालना हो, रेंज निकालनी हो कि कहाँ से कहाँ तक आता है, तो वो इसी जनरल फॉर्मूले से आता है। तो जो हमने यहाँ पे लिख रखा था रेंज का, उसको हम लोग अब फिल कर देते हैं ताकि आपको एक ही पेज पे सारी चीज़ें मिल जाए। तो अगर आपके पास n बिट्स हैं, ठीक है, n बिट्स हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे 8 बिट की बात हो रही थी, मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ कि ये हमारे पास 8 बिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की है n बिट्स की, तो उसकी जो रेंज आती है वो 0 to 2⁻n - 1 आती है, ठीक है। समझ गए, इतना चीज़ समझ में आ गया, ठीक है सर। ये आपने रेंज हमें बता दी, फिर से मैं लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा 0 to 2⁻n - 1। तो ये आपकी सिंपल सी रेंज आ जाएगी। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं ना, तो कहीं भाग गया तो आप ही लोगों को दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब आगे आ जाते हैं कि आगे क्या दे रखा है। अब जैसे मैंने बताया था ना, अभी हम लोग इधर से 1 का देख रहे थे, अब उधर से अगर 1 आएगा तो फिर क्या वो आएगा हमारे पास, क्या क्या नंबर्स बनेंगे। तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे वहाँ पे वेटेज था, चलो वेटेज हम लोग लिख लेते हैं पहले, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो कि आप अभी सीख रहे हो तो वो वेटेज आपको इतनी जल्दी याद नहीं होंगे, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, है ना। तो अब आपको ये सारी चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सर ये हम कैसे लर्न करें, इसको हम कैसे याद रखें, है ना। देखो सिंपली मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा सर आप तो पढ़ा रहे हो तो हर दिन तो आपको समझ में आता ही है, वही रिपीट कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अब देखो यहाँ पे 1 था, मीन्स हमारा सिर्फ यहाँ पे 128 आएगा, तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे 128 इसका डेसिमल वैल्यू होगा। सिंपल है, जैसे वहाँ पे हम लोग देख रहे थे वेटेज के हिसाब से, वैसे ही यहाँ पे भी देखना है आपको। अब अगर 2 आ रहे हैं तो इन दोनों को जब ऐड कर दोगे, मीन्स हमारे अब क्या करना है 128 + 64 ऐड करना है। क्यों हमने ये ऐड किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 जगह पे क्या थी, वेटेज था। तो इन दोनों का जब वेटेज ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा 8 + 4 2, 1 कैरी चली जाएगी, 9 और 1, है ना। तो क्या आ गया 192 आ गया हमारा सर, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास जो इसका वेटेज होगा वो कितना आ गया हमारे पास 192 आ गया सर। हाँ सर 192 बहुत सिंपल लग रहा है सर, ये तो बिल्कुल है ही सिंपल बेटा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा देता हूँ, इतना मेरे को आता होता तो मैं आपको लग रहा है यहाँ पे होता नहीं ना बेटा पढ़ा ही रहा हूँ इसीलिए। अब क्या आते हैं कि 3 बिट है यहाँ पे, ठीक 3 बिट है, मीन्स हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये 3 बिट में ऐड करना पड़ेगा 32। ये दोनों तो ऐड कर लिया तो हमारे 192 आ गया। अब हम 32 ऐड कर लेते हैं, तो अब हम 32 ऐड कर लिए। अब 32 ऐड कर लिए तो अब इसमें जब 32 ऐड करोगे, ये हमने इतना पोर्शन हमने किया था 2 बिट्स के लिए, ठीक है, और अब ये पोर्शन हम लोग कर रहे हैं 3 बिट्स के लिए, ठीक है, समझ में आया। तो अब 3 बिट्स के लिए ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4
और फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 2। ये समझ में आ गया? तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 2 4। अब आते हैं कि सर ये इतना बार बार ऐड करेंगे कितना टाइम चला जाएगा हमारा। तो मैं अब आपको क्या बता देता हूँ, ट्रिक मैंने बता रखा है ना, हमारे पास हर चीज़ की ट्रिक है। आपको किसी चीज़ में इतना दिमाग नहीं लगाना है कि सर इसको कैसे याद करें उसको कैसे याद करें। हमारे पास इतना दिमाग होता तो हम यहाँ पे पढ़ा रहे होते नहीं ना, तो ट्रिक से याद करते हैं। चलो अब आ जाते हैं, एक तो वायर फंस जाता है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे 4 थे, तो अब देखो पहले मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ कि ये लोग को कैसे याद करते हो। तो देखो हाईएस्ट नंबर क्या होता है जो हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसी एक, जैसे 8 बिट था यहाँ पे तो हाईएस्ट 8 था, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया कितना 255। अब माइनस वो करने हैं जहाँ जहाँ पे पोजीशंस पे 0 है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक देखो 7 जीरोज हैं, 7 जीरोज है मीन्स यहाँ तक सारा 1 आ रहा है, तो यहाँ तक हमारे पास कितना वेटेज आ रहा है। इसको एक तरीके से कह सकते हो 2 रेज़ टू द पावर हमें माइनस करना पड़ेगा कितना, इन सब का जो एडिशन होता है, इन सब का जब एडिशन करते हो तो वो कितना आता है, बोलो जल्दी, 129 ना 124 आएगा ना, 64 है ना माइनस। रुको मैं देखता हूँ कैसे आ रहा है। देखो जैसे ये है 128 है ना, 128 आ रहा है। अब अगर 255 में से हमें 128 माइनस करना पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे यहाँ पे 15 5 2 7 है ना, और फिर यहाँ पे 4 तो ये 2 और फिर ये 1। देखो 127 माइनस करना है ना, तो वही चीज़ तो बोल रहा था कि यहाँ से यहाँ तक का अगर हमने सारे जीरो ले रखे हैं तो मीन्स इसका वेटेज टोटल सबमिशन कितना होता है, इससे एक कम होता था ना, तो वो 127 माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ तक 1 था, इसके बाद सारे जीरो थे, इसके बाद सारे जीरो कर दिए, तो इसको सारे जीरोस करने पर हमारे पास जो सबमिशन आता था वो कितना आता था, वो टोटल इससे एक कम आता था, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे माइनस कर दी। अब ऐसे यहाँ पे देखो हमारे पास कितना है टोटल, 6 जीरो है, तो 6 जीरो है मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमारा पास आ रहा है, तो इसको अगर हम लोग टोटल सबमिशन करें तो वो कितना होता था, इससे एक कम मतलब 63 होएगा। तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 255 माइनस 63। ठीक है सर, ये चीज़ आ गई समझ में। ऐसे ही फिर हमारे पास आता है अगर 224 करते हैं तो 224 मीन्स यहाँ से यहाँ तक का सारे 3 वंस हो रखे हैं। अगर ये 3 वंस हो रखे हैं तो ये हमारे पास 5 जीरो आएंगे, 5 जीरो मीन्स एक कम माइनस करना पड़ेगा 32, तो ये हो जाएगा 255 माइनस 32। ठीक है सर, ये भी समझ गए। तो मीन्स अब ऐसे ही इसी प्रोसेस के साथ आगे के नंबर हम लोग लिख लेते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं इसी सेम प्रोसीजर से। तो अगर हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 4 जीरो हैं, तो सर अगर हम 4 जीरो माइनस करेंगे मीन्स हमें करना क्या पड़ेगा, वाइट से ही पहले लिखते हैं, मीन्स हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 255 माइनस 4 जीरो है मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 16 में से माइनस 15 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 16 वेटेज है तो एक कम माइनस करते हैं तो 15 हो जाता है। एक माइनस कम करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो हम लोग ग्रीन से लिख लेते हैं, है ना, वो कितना आ जाएगा 240 है ना, 240 आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम लोग आगे का लिख लेते हैं, आगे का लिखोगे तो वो 255 माइनस, अब यहाँ तक सारे वंस हैं, देखो हमारे पास जीरो कितने बचे हैं, 3 बचे हैं, तो मीन्स 3 डिजिट यहाँ से यहाँ तक, मतलब 8 में एक माइनस कम कर दोगे तो 7 बचेगा, तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे 7 माइनस करना पड़ेगा। तो वो हमारा कितना आ जाता है, वो हमारा आ जाएगा 2 4 और यहाँ पे 5 3 8 248 हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 248 हो गया। अब ऐसे ही जब हम यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ हमारे पास एक डिजिट है, मतलब एक माइनस करना पड़ेगा, तो जब हम 255 में से माइनस करेंगे 1 तो वो हमारा आएगा 254। तो हमारे पास यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, क्या लिख देता हूँ, 255 माइनस 1, है ना, तो ये हो गया। अब ये तो सारे वंस हैं, जब सारे वन होते हैं वो तो मैंने आपको समझाया था, सिंपल होता है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, क्या होता है 255। तो ये ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है जो कि हम लोग इसको बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। अब आ जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि हमें इसको क्या करना है कि पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना होता है। जैसे ये तो चलो अभी देखो क्या है ये, जैसे बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या देख लिया कि डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं। अब मैं सिखाता हूँ कि अगर 1 बिट का है तो उसके कितने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बनते हैं बिट्स में, 2 बिट है तो उसका क्या सीक्वेंस होता है, n बिट होंगे तो उसका भी देख लेंगे कि n बिट का क्या सीक्वेंस नंबर होता है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। जैसे अगर 1 बिट है मतलब आपके पास सिर्फ एक पोजीशन है ना, एक पोजीशन है, मींस अब हमारे पास देखो क्या होता है कि कॉम्बिनेशन सिर्फ हमारे पास 0 और 1 है, मतलब 2 का ही कॉम्बिनेशन से हमें बनाने पड़ते हैं टोटल बाइनरी नंबर्स, है ना। अब अगर आपके पास पोजीशन भी एक ही है, ठीक है, एक ही पोजीशन है, उसमें हमारे पास
चांसेस कितने हैं, या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, यही तो चांसेस है, या तो 0 रख देंगे या 1 रख देंगे। मीन्स हमारे पास 1 बिट से जो बनने वाली जो सीक्वेंस है वो सिर्फ 1 एंड 0 है, क्योंकि एक ही बिट है तो हमने 1 एंड 0 रख दी। ठीक, ये समझ गया सर। अब अगर 2 बिट होते हैं, मीन्स हमारे पास अब यहाँ पे भी बॉक्स है और एक यहाँ पे भी बॉक्स है, इसके भी 1 और 0 लिख सकते हैं और इसमें भी 1 और 0 लिख सकते हैं। जब ये 2 पोजीशंस हैं हमारे पास 0 1 लिखने की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें अब हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं। थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना स्टार्ट कर लो, अगर समझ जाओगे उससे तो बेटर है, ना तो मैं अभी समझाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो ये सीक्वेंस बनेगा, जैसे देखो हमने 0 0 रख लिया, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा कोई भी इधर उधर छेड़छाड़ करोगे तो वापस फिर से यही रिपीट होगा। जैसे 0 0 पहले रख दिया, फिर 0 1 रख दिया, फिर 1 0 रख दिया, पलट दिया और फिर दोनों में 1 रख दिया, तो ये सीक्वेंस बनता है 2 बिट से। ठीक, ऐसे ही जब आते हैं हम लोग 3 बिट पे, तो 3 बिट से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 बिट्स होंगी, है ना, 3 बॉक्स होंगे। अब इन तीनों बॉक्स में इसमें भी 1 0 रख पाएंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा 1 0 रख पाएंगे, और इसमें भी 1 और 0 रख पाएंगे। तो यही तो होगा। तो अब अगर हम लोग इसके थ्रू से जाए ना, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वो देख लेते हैं। तो कुछ वो कॉम्बिनेशन ऐसा सा बनेगा, इसको मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, है ना। और यहाँ पे ये 0 0 और 1 0 1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 और फिर आ जाएगा 1 1 1। तो ये कुछ सीक्वेंस होंगे जो कि बनते हैं 8 सीक्वेंस 3 बिट से। अब ऐसे ही जब n बिट्स में जाते हैं, तो n बिट्स में समझ लो कि हमारे पास एक, अगर हम लोग इसको एक तरीके से ये कह सकते हो कि अगर इसमें देखोगे ना क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं, तो वो कुछ नहीं हो रखा है, वाइट हो गया, हम लोग क्या ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 2 सीक्वेंस थे, तो मीन्स इसको अगर हम लोग देखें कि 1 बिट से कितने नंबर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 2 raised to the power 1। 1 क्यों, क्योंकि ये जो 1 है वो हमारा इधर से आ रहा है। ठीक है, ये जो 1 था वो हमारा कहाँ से आ रहा है, इस बिट से आ रहा है। ऐसे ही जब 2 बिट्स का देखोगे तो इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 2। अब ये क्या है, यहाँ पे 2 बिट था तो हमने यहाँ पे पावर में 2 लिख दिया। ऐसे ही जब इनको देखोगे ना बेटा, तो ये क्या है, टोटल 8 कॉम्बिनेशंस हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 raised to the power 3। अब ये 3 क्यों लिखा, यही तो 8 होता है, जो यहाँ 3 था वही तो 3 था, ये 3 ही तो 3 यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही अगर अब हमारे पास n बिट्स है, मीन्स हमारे पास बॉक्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं बेटा, जितना चाहो उतने बॉक्स हैं। अब इन सब जगह पे 0 1 0 1 0 1 लिख सकते हैं ना, तो इससे जो कॉम्बिनेशन बनता है ना बेटा, इससे जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा क्या बनेगा, तो नंबर ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल DEM कर रहे हैं, डेसिमल कितने हो जाएंगे प्रोड्यूस, वो हमारे हो जाएंगे 2 raised to the power n। क्यों n हुआ, n क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ n था तो हमने यहाँ पे भी n कर दिया। तो ये बेसिकली होता है हमारा कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ जाते हैं, बिट्स से हम लोग डेसिमल नंबर लिख सकते हैं। तो मैं इसको एक उसमें कर देता हूँ बॉक्स में, ताकि कहीं भाग ना जाए, है ना, येलो नहीं ग्रीन से कर देते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो भी चीज़ बन रखी है तो उसको आपको फोकस से रहना है याद कि हाँ ये चीज़ होती है हमारी 2 raised to the power n के अंदर। अब आ जाते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें दे रखी हैं वो क्या है, कि ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने प्रीवियसली बता रखा था वही यहाँ पे चीज़ें हो गई हैं, बट अब मैं आपको पार्टीशनिंग समझाता हूँ कि पार्टीशनिंग कैसे करते हैं। मीन्स पार्टीशनिंग का करने का मतलब है कि बिट दे रखी हुई है, उसमें हम कितने डिवीज़न करेंगे कि वो 2 स्प्लिट हो रहा है या 4 स्प्लिट हो रहा है। जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे देखो तुम जब क्लास 12th से वापस जाते हो किसमें, कॉलेज में, है ना, तो सबकी स्ट्रीम डिवाइड हो जाती है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता है, या फिर इंजीनियरिंग के अंदर भी देखो कोई मैकेनिकल लेगा, इलेक्ट्रिकल लेगा, कंप्यूटर साइंस लेगा या फिर सिविल लेगा, तो डिफरेंट सेक्शंस आ जाते हैं ना। तो वैसे ही उसको एक सीक्वेंस हमें क्या बनाना पड़ता है, इसमें भी एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है। जैसे मैकेनिकल एक सीक्वेंस हो गया, मतलब मैकेनिकल के ही बच्चे उस क्लास में जाके बैठेंगे या सिविल के ही बच्चे उस क्लास में जाके बैठेंगे, है ना। तो वो जो सीक्वेंस दे दिया तो उसमें एक फिक्स है ना, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल,
कंप्यूटर साइंस, तो ये फिक्स है ना, तो वैसे ही कुछ इसमें भी फिक्स करेंगे जिसके बेसिस में कंप्यूटर्स डिवाइड होंगे, कंप्यूटर्स नहीं बिट्स डिवाइड होंगे। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे देखिए 2 बिट है यहाँ पे, ठीक है, 2 बिट से मैंने बताए थे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं फिक्स करने जा रहा हूँ बिट, मैं मानता हूँ यहाँ पे मैंने एक बिट फिक्स कर दी, ये क्या कर दी हमने, फिक्स कर दी बिट, मैंने क्या कर दी, फिक्स कर दी, ठीक है, दिख नहीं रहा है रुको, इसको मैं वैसे कर देता हूँ, ये बिट मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक। अगर ये बिट मैंने फिक्स कर दिया है बेटा, तो अब क्या होगा कि देखो ये 0 0 है, देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 जगह पे 0 है, अगर 2 जगह पे 0 है बेटा हमारा, तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से अगर इसको हम ऐसे लाइन खींच दे, अगर हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, तो देखो ये 0 0 और ये 1, हमने सिर्फ इस बिट को फिक्स किया है, तो उसके बेसिस पे देखो क्या हो गया है, ये 0 0 था, ये 1 1 था, है ना, तो हमारे पास 2 पार्टीशन आ गए, मीन्स हमारे पास एक फैमिली बन गई, कैसी, ये वाली, ठीक है, और सेकेंड फैमिली बन गई ये, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट और ये हमारी हो गई सेकेंड, तो पार्टीशन हो गया कि नहीं हुआ, 2 बिट में हमारे पास कितने पार्टीशन निकले, 2, जब हमने एक बिट फिक्स की, मीन्स यहां से हमने जब 1, ठीक है, 1 बिट जब फिक्स की है, ठीक है, फिक्स्ड है, तो हमारे पास पार्ट्स कितने आए, बोलना, 2 आए सर, पार्ट्स हमारे पास 2 आ गए, ठीक है सर। अब आ जाते हैं 3 बिट में, 3 बिट में अब हम लोग 2 बिट फिक्स करके देख लेते हैं कि उसमें कितने पार्टीशन बनते हैं, ठीक है सर। अब अगर हम लोग 2 बिट फिक्स कर रहे हैं, तो मीन्स हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमने फिक्स कर दिए, ठीक है, ये हमने 2 बिट फिक्स किए। सर अगर आपने ये 2 बिट फिक्स किए तो हमें देखना पड़ेगा, ये 0 0 था, यहाँ पे भी 0 0 है, मीन्स इसके बाद क्या है, 0 1 है, 0 1 डिफरेंट है 0 0 से, मीन्स हमें एक लाइन यहाँ पे खींचनी पड़ेगी, खींच दी। अब देखते हैं दूसरी फैमिली, 0 1 0 1 1 0 चेंज हो गया, तो मीन्स हमें यहाँ पे भी एक लाइन खींचनी पड़ेगी। अब देखते हैं 1 0 1 0 1 1 चेंज हो गया, तो अब यहाँ पे भी एक लाइन खींचनी पड़ेगी। फिर क्या है 1 1 1 1, ठीक है सर, खत्म हो गया। अब देखो जब इन दोनों को फिक्स किए तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टीशन आए, एक पार्टीशन ये आ गया सर, दूसरा ये आ गया, और तीसरा हमारे पास ये आ गया, एंड थर्ड हमारे पास कौन सा आ गया, 4 सॉरी, वो आ गया हमारे पास ये। तो मतलब हमारे पास 4 फिक्स पार्टीशन आ गए हैं जब हमने यहां से हमने क्या निकाला, 2 बिट जब फिक्स्ड की, है ना, 2 बिट जब फिक्स्ड की तो उससे हमारे पास पार्टीशन कितने आए, 4 आए, मींस 2 रेज़ टू द पावर 2 पार्ट्स आए हैं। ऐसा है कि नहीं है, 2 रेज़ टू द पावर 2 पार्ट्स आ गए हैं। तो मींस हमारे पास यहाँ पे क्या था, 2 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि हमारे पास 1 बिट फिक्स हुई थी, 1 बिट फिक्स हुई 2 रेज़ टू द पावर n, 2 बिट फिक्स हुई 2 रेज़ टू द पावर कितना है, 2। अब ऐसे ही समझ लो कि अगर हम लोग बिट्स फिक्स करते जाते हैं तो नंबर ऑफ पार्टीशन कितना बनता है। इसको मैं वैसे लिख दूँ ना तो बहुत लोग वो हो जाएंगे, ये हो गया 4 पार्ट्स, कंफ्यूज हो जाते हैं ना लोग, तो ये 4 पार्ट्स आ गया। ऐसे ही अगर हम लोग अगर n बिट्स की बात करें, ठीक है बेटा, अगर हम लोग n बिट्स की बात कर रहे हैं तो जैसे मैं पहले यहाँ पे आपको यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है कि ये समझ लो क्या है, टोटल n बिट्स हैं इसमें, ठीक, क्या है ये n बिट्स हैं, जिसमें से मैं क्या कहता हूँ कि इन n बिट्स में से मैं k बिट्स क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ। तो इस पार्ट को मैंने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया है, ठीक है, ये पार्ट मैंने फिक्स कर दिया है। तो जब k बिट फिक्स हो गया तो इसी कॉन्सेप्ट से देखोगे तो हमारे पास 2 बिट फिक्स थे, 2 बिट फिक्स होने के बाद हमारे पास क्या आया था, 2 रेज़ टू द पावर 2, तो यहाँ पे k बिट फिक्स हो गया है, तो यहाँ से हमारे पास अगर पार्ट्स देखोगे तो 2 रेज़ टू द पावर k पार्ट्स आ जाएगा, है ना, 2 रेज़ टू द पावर k पार्ट्स आ जाएंगे। सर 2 रेज़ टू द पावर k पार्ट्स आ गए, ठीक है सर। अब जो बचा, जब n बिट टोटल थे उसमें से k बिट हट गए तो बचेगा कितना पार्ट, n माइनस k बिट बच गया बेटा। तो सुन ध्यान दगा, अपना जो भी पूरा फोकस है वो इस पे ही रख। वो क्या है कि k बिट थे, 2 रेज़ टू द पावर k पार्ट्स हो गए, उसमें से n माइनस k पार्ट बिट बच गए। तो अब जो इसके कॉम्बिनेशन होंगे, इसके जो होंगे कॉम्बिनेशन जो होंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन जो होंगे वो कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस k। ये तुम्हारे 2 रेज़ टू द पावर n माइनस k क्या बन गए, कॉम्बिनेशन बन गए। किस चीज के, जो इस के पार्ट के अंदर आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे 1 बिट बाकी था, ठीक है, 1 बिट बाकी था, तो 2 रेज़ टू द पावर 1
मीन्स कितना होता है 2, तो मीन्स इस एक फैमिली के अंदर 2 नंबर्स आ रहे थे, है ना। वैसे ही मैंने यहाँ पे समझाया कि अगर k रेज़ टू द पावर मतलब वो सॉरी n माइनस के जो बिट्स हैं वो बच गए हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर n माइनस के जो होंगे वो एक फैमिली के अंदर आएंगे। मीन्स अगर मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मेरे टोटल k थे, जैसे ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ऐसे ही डॉट 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 करते हुए ये हमारा k तक आ गया, है ना। तो ये हमारा k तक आ गया। अगर ये k तक आ रहे हैं तो मीन्स इसके अंदर ब्लॉक के अंदर कितने नंबर ऑफ वो सीक्वेंस जाएंगे, तो उसके अंदर जब आप देखोगे ना तो वो कुछ नहीं होगा, ये तो पहला आया जो कि k रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर k की वजह से यहाँ से यहाँ तक आए ना, तो उसमें क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर k सीक्वेंस यहाँ तक आ जाएगा, आ गए। अब उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर जो एलिमेंट मतलब ये ब्लॉक जो आएगा वो कितना होगा, वो होगा n माइनस के। इसमें भी क्या होगा n माइनस के। मैं इस पूरे फैमिली को उठा के इस ब्लॉक में रख दे रहा हूँ, इस पूरे फैमिली को उठा के इस ब्लॉक में रख दे रहा हूँ k और n के टर्म्स में। ऐसे ही n माइनस के, ऐसे ही यहाँ पे भी n माइनस के, और डॉट 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 करते हुए n माइनस के लास्ट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में भी n माइनस के आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारा पसीना निकल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आगे ये चीज़ समझ गए पार्टीशनिंग कैसे होती है, क्या चीज़ थी, सारी चीज़ें समझ में आई। क्यों अब मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, अभी समझ में आएगा रिलीवेंस, क्योंकि जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा IPV का तो अब आपको ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो अब जैसे आपने यहाँ पे पढ़ लिया जितना भी था, जो भी मैंने पार्टीशनिंग वगैरह समझा दिया, नंबर्स वगैरह देख लिए, जैसे देखो यहाँ पे हमने इसको पहले बताया कितने सीक्वेंस आ रहे हैं, फिर मैंने बताया था उससे पहले कि कैसे चेंज करते हैं। तो ये यहाँ तक जितना भी मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं वो मेरे यहाँ से यहाँ तक का अब हमने पढ़ लिया है पार्टीशन। अब हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू IPv4 एड्रेसिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा पढ़ा है वो कंटेंट हमारा यूज़ होगा किसमें, इंट्रोडक्शन टू IPv4 एड्रेसिंग के अंदर, ठीक है सर। तो अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन, आपको दे देते हैं कि क्या होता है इंट्रोडक्शन हमारा IPv4 एड्रेसिंग का। तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है IP का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, IP का फुल फॉर्म बताया था इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमारा IP होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है सर। ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो मैंने आपको समझा दिया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब देखो इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, इसका जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वर्जन कौन सा 4, तभी हम लोग क्या कहलाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं IP of 4, इसीलिए हम लोग कहते हैं IPv4, ठीक है। तो क्योंकि IPv6 हमारे सिलेबस में है नहीं वर्जन 6, तो हम लोग अभी 4 ही पढ़ते हैं। अब देखो वर्जन 4 है, मींस वर्जन 4 के बेसिस की वजह से हमारा जो बिट आते हैं, अब जैसे ये समझ लो, जैसे IPv4 एड्रेसिंग था वो हमारे पास 32 बिट्स हैं। अब लोग पूछेंगे कि सर ये 32 बिट्स क्यों है, तो वो मैं समझाता हूँ। देखो 32 बिट्स इसलिए है क्योंकि हमारे पास देखो जो ऑक्टेट बनता है वो 8 बिट का एक बनता है, ऐसे ही 4 ऑक्टेट होते हैं, मींस एक ऑक्टेट के अंदर 8 हम लोग इसीलिए बोले क्योंकि वो ऑक्टेट है, तो वो एक ऑक्टेट है, वो हमारा सीक्वेंस आता है इसके अंदर, और ऐसे ही 4 ऑक्टेट हमारे पास होते हैं। इसलिए जो हमारा जो वर्जन होता है वो 32 होता है, मींस वो 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8, ये जो हमारा बनता है ना क्रॉस 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 वाला, वही हमारा होता है 32 बिट्स का, क्योंकि हमारे पास 32 बिट्स इस IPv4 के अंदर होता है। अब देखो 4 का सेंस यहीं से निकलता है कि हमारे पास 4 होने चाहिए टोटल ब्लॉक, क्योंकि हमारे पास 4 वर्जन यूज़ कर रहे हो इसलिए 4 ब्लॉक होने चाहिए, तो ये 4 हो गए। और अभी तक हम लोग 8 पढ़ रहे थे, तो वो जो 8 पढ़ रहे थे उसी की वजह से यहाँ पे हमारे पास 32 बनते हैं, जब इनको कंबाइन करते हैं तो 32। तो अब याद कर लेना कि IPv4 एड्रेसिंग होता है तो उसमें टोटल 4 होंगे, और उन 4 में से हमारे पास हर एक का 8 होगा, और उस 8 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 4 बन जाएंगे, ठीक है सर। अब आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस क्या होता है। अब देखो टोटल नंबर, अब जब तुम्हारे पास 32 सीक्वेंस बिट है तो उससे हम लोग कितने टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस निकाल सकते हैं, उसी के पावर में चढ़ा दो। तो वही तो बेसिकली किया है यहाँ पे, और कुछ किया है क्या। टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस कितना होता है
2^32 है ना। अब ये कैसे आया, देखो 32 बिट्स थे, ठीक है, उससे हमारे कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, COMB लिख रहा हूँ, ठीक है, उससे कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं 2^32, तो यही तो है 2^32 है ना। तो वही चीज़ तो लिखी हुई है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ, इसको मैं वाइट से लिख लेता हूँ, ठीक है, अब मैं अगर इसको एक्सपैंड करूँ किस में, वाइट से लिखता हूँ, अगर इसको मैं एक्सपैंड करूँ किस चीज़ में, 2^32 को ब्रेक करता हूँ, 2^2 इंटू 2^30 है ना, कुछ ऐसा आएगा। अब मैंने 30 को कैसे बताया था कि 30 को हम लोग क्या लिख लेते हैं, बोलो जल्दी से, 30 क्या होता है, G होता है बेटा, G, ठीक है, यही तो बताया था, जैसे पहला K फिर M है ना, फिर हमारा G है ना, तो इसलिए हमारा G आ गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4G के बराबर हो गया है ना, 4G के बराबर हो गया। तो ये जो आपका आया है ना, वही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो चीज़ सीक्वेंस लिखी है वो 4G के बराबर होता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस जो होता है वो हमारा होता है 32 से कितना बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं 4G, ठीक है बेटा, ये हमारा आ गया 4G। तो ये चीज़ समझ गए आप, जो यहाँ पे हमारा आ गया 32 बिट्स जो होता है वो 4G के बराबर होता है। IP टोटल IP एड्रेसेस हमारे इतने होते हैं जो कि 4G के बराबर होते हैं, या 2^32 होता है, ये भी सर समझ गया। इनिशियली देखो अब हुआ गया था, IPv4 जो एड्रेस आए थे, मतलब IPv4 वर्जन जब 4 आया था IP का, वो जो आया था वो हमारा आया था 1980 के अंदर, ठीक है, 1980s में आया था। उसमें क्या किया गया कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया, जैसे मैंने डिवीज़न पढ़ाया था, ताकि हम लोग उसके अंदर सीक्वेंस निकाल सकें, उस एक फैमिली को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस सेट में रख सकें, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन हो सके। इसलिए ही जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की वजह, मतलब और पूरे एकदम सीक्वेंस में बैठ सके, वो वजह से हमने क्या किया, 2 पार्ट में फिक्स कर दिया IPv4 को। अब वो 2 पार्ट कैसे फिक्स हुए मैं वो समझाता हूँ। गला थोड़ा सा बेटा खराब है, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसको क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये क्या है, 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, तो जो पहला पार्ट है जो पहला पार्ट है हमारा, वो क्या होता है, वो हम लोग कहते हैं NID। अब ये सर NID क्या है, और ये जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है HID। अब ये NID क्या है, HID क्या है, ID तो आप समझ रहे होगे, जैसे आइडेंटिटी कार्ड है ना, आइडेंटिटी जो कार्ड है आपका वो ID ही कहलाता है, मगर ये N क्या है, तो वो होता है नेटवर्क, क्या होता है, नेटवर्क ID। तो आप ये समझो, जो अभी तक जो आप समझते हो ना, आपके हर एक अलग अलग उसमें क्या नाम है, एरियाज़ में नेटवर्क्स बटे रहते हैं, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नेटवर्क ID दी जाती है, तो वही नेटवर्क ID है यहाँ पे। अब आ जाते हैं कि ये HID क्या है, तो HID हमारा होता है होस्ट ID। अब ये क्या है होस्ट ID, होस्ट ID मीन्स हम लोग जो कंप्यूटर भाषा में जो कंप्यूटर बोलते हो ना, जो हम लोग इस कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर रिफर्स टू होस्ट होता है, मीन्स हमारे पास एक कंप्यूटर जो होता है वो होस्ट कहलाता है, ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। तो ये हमारा जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया वो हो गया, एक NID और दूसरा हो गया हमारे पास HID। अब मैं ये बताता हूँ कि ये टोटल हमारे पास क्या था, 32 बिट्स का था, 32 बिट्स का था, मीन्स हमारे पास ये पूरा 32 बिट्स का था, ठीक है सर। बट हमारा हुआ क्या कि ये जो NID बिट है ना, इसको हमने जब डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, तो ये हमारे पास आ गया 8 बिट्स का, फिक्स कर दिया। अब ये फिक्स किसने किया ये भी मैं समझाता हूँ। और ये जो है वो हमारा हो गया 24 बिट्स का, मीन्स हमारे पास 8 बिट का ये आ गया, ठीक है, और 24 बिट का HID आ गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा 8 बिट का था और कौन सा 24 बिट का था, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो कौन सा 8 बिट का था, कौन सा 24 बिट का था, 24 बिट HID का, तो 8 बिट जो था वो NID का था, ठीक है सर, ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ ये जो प्रोसीजर किया ना, वो जिसने किया उसका नाम हम लोग कहते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है IANA। अब ये कौन है, ये पार्टीशन इसी ने किया, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। क्या बोलते हैं, इंटरनेट असाइंड नंबर
अथॉरिटी, ठीक है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी ने ही ये 1980s में इसको डिवाइड कर दिया, जिसमें तुम्हारे पास 8 बिट नेटवर्क आईडी को दे दिए और 24 बिट होस्ट आईडी को दे दिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वही चीज़ यहाँ पे ये देखिए लिखी हुई है जो कि आपको मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। नेटवर्क आईडी 8 बिट और एच आईडी आपकी 24 बिट। इसको मैं रब कर देता हूँ ना तो आपको दिक्कत होगी, है ना। तो ये आपको मैं समझा दिया कि ये IANA ने ऐसे डिवाइड किया था। होगा क्या, इससे अगर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ, अभी जैसे 8 बिट था ना, जितने भी बिट होते हैं उसको 2 की पावर में चढ़ा देते हैं, इतने सीक्वेंस आ जाते हैं। तो जब इसको हम लोग 2⁻8 कर देंगे तो इतने नेटवर्क हमारे पास आ जाएंगे। एक इस पर्टिकुलर जब 1980s में हुआ था जब डिवीजन, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने थे, 2⁸8 नेटवर्क्स थे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। मतलब 2⁸8 नेटवर्क्स थे और इसमें जो हमारे पास वो आए थे 24 बिट्स, ठीक है, वो 2⁻24 होस्ट्स हो गए थे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 2⁻24 होस्ट 2⁻24 होस्ट आ गए थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स थे और कितने नंबर ऑफ होस्ट थे। ठीक है सर, ये भी चीज़ समझ गए। अब मैं समझाता हूँ कि जब ये डिवीज़न हुआ उसके बेसिस पे हमारे पास दिक्कत क्या हुई, मतलब दिक्कत इन द सेंस हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई थी। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि जब वो डिवीज़न हो गया, उस डिवीज़न की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी। अब जैसे यहाँ पे ये हमारे पास NID थी, ये हमारे पास HID थी। ठीक है, ये NID हो गई, ये HID हो गई। ये हमारा 8 बिट का था और ये हमारा कितना था, 24 बिट का, है ना। ये हमारा 24 बिट का हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं कि 8 बिट की वजह से हमारे पास टोटल सीक्वेंस कितने बने थे, 2⁻8 और यहाँ से सीक्वेंस कितने बने थे, 2⁻24। अब होगा क्या कि इस 2⁻28 मीन्स ये जो मैंने आपको ब्लॉक दिखाया है, यहाँ से समझ लो ये डॉट 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 करते हुए चला गया है। तो ये जो टोटल नेटवर्क्स आ गए हैं वो 2⁻8 नेटवर्क्स आ गए। तो ये 2⁻8 नेटवर्क्स हो गए हैं। अब होगा क्या कि इस 2⁻8 नेटवर्क, मतलब हर जितने भी टोटल नेटवर्क्स बनेंगे, 2⁻8 कितना होता है, हमारा होता है 256, मतलब 256 नेटवर्क्स थे हमारे पास, है ना। 256 नेटवर्क्स थे जिसके अंदर इतने 2⁻24 IP एड्रेस हर एक नेटवर्क के अंदर थे। मीन्स हमारे पास अगर यहाँ पे देखोगे तो वो तुम्हारा 2⁻24 इस नेटवर्क 1 में था, ये नेटवर्क 1 होगा। ऐसे 2⁻24 नेटवर्क 2 में होगा, ऐसे 2⁻24 नेटवर्क 3 में हो गया, ऐसे 2⁻24 तुम्हारा नेटवर्क 4 में होगा, ऐसे 2⁻24 तुम्हारा नेटवर्क 5 में होगा। ऐसे ही जब डॉट 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 करते आओगे 2⁻24 तुम्हारे नेटवर्क कितने होंगे, टोटल 256 था तो यहाँ पे नेटवर्क 255 में होगा। ऐसे ही 2⁻24 नेटवर्क्स तुम्हारे होंगे 256 के अंदर। तो ये ओवरऑल आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो डिवीजन होता है वो एक नेटवर्क बोला जाता है। ये नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4 और नेटवर्क 5 और यहाँ तक टोटल 256। और उसके अंदर आता है क्या, हमारी एक फैमिली जो कि हम लोग कहते हैं 2⁻24 नेटवर्क्स, है ना। तो ये हमारे पास समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे डिवीज़न हुआ था, क्योंकि ये बेस ही है पूरा। इसी के बेसिस पे आगे और हमारे डिवाइड होंगे पूरे नेटवर्क्स, जो कि मैं आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब क्वेश्चन सॉल्विंग कराएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट आपको रोल करेगा प्ले, इसलिए आपको दिमाग में रखना है इस चीज़ को। अब आ जाते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया। ठीक, अब इसका डिसएडवांटेज ये समझो कि आप समझिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बात ये है कि अगर सोचो कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे आप समझ लो कि कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बहुत कम होस्ट चाहिए, मतलब जैसे कोई, जैसे आप ही कंपनी खोलने वाले हो, ठीक है, अब आप कंपनी खोलने वाले हो, आपके पास 25 ही लोग हैं जिनको कंप्यूटर की नीड है। तो आप जाते हो IANA के पास, कहते हो कि IANA भाई हमें एक नेटवर्क दे दो जिसमें हमें 25 होस्ट चाहिए और हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। बट जब 1980 में जब तुम थे तो वहाँ पे क्या था कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर टोटल होस्ट कितने थे, टोटल होस्ट आप बताइए यहाँ पे कितने थे, वो तो हमारे एक होस्ट के अंदर 2⁻24 IP एड्रेसेस थे। तो फिर क्या होता था कि अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन कोई है, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है, उसको अगर सिर्फ 25 होस्ट चाहिए, ठीक है, इन आ नेटवर्क, ठीक है, तो फिर तब भी उसको, मतलब इस नीड उसको सिर्फ 25 की है, फिर भी
उसको टोटल जो नेटवर्क प्रोवाइड होता था, नेटवर्क जो हम लोग देते थे, गिवन इज द नेटवर्क गिवन हैज 2⁻24 होस्ट इन इट, है ना। तो ये चीज़ है कि मतलब उसको अगर 24 भी या 25 भी चाहिए ना, अगर उसको 24 या 25 भी होस्ट चाहिए, फिर भी उसको बेचारे को 2⁻24 होस्ट लेने पड़ते थे। मींस एक नेटवर्क के अंदर, जैसे एक नेटवर्क भी हम उठा के किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे तो उसको टोटल इन डेफिनेटली 2⁻24 ही उसको क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे हमारे होस्ट। अब उसके आप जब सोचो कि 25 उसको चाहिए जबकि 2⁻24 मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ जो वेस्टेज होगी ना नेटवर्क की, जो तुम्हारा वेस्टेज ऑफ नेटवर्क्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, हाई होगा, ठीक है, वो तुम्हारा हाई होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पे ये लिखा हूँ, वाइट से इसको कर देता हूँ, ये चीज़ जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास नंबर ऑफ वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा, जो मैंने वहाँ पे लिखा है। अब देखो पढ़ लो, देयर आर ओनली 256 नेटवर्क्स, देखो यहाँ पे मैंने यही तो लिखा था, 256 नेटवर्क्स ही तो हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इवन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बाई 16M कंप्यूटर होस्ट टू परचेज 1 नेटवर्क। मगर अगर उसको एक नेटवर्क चाहिए ना, तो वो 16M उसको कंप्यूटर मतलब वही होस्ट जो खरीदने ही पड़ेंगे, कंपलसरी खरीदने पड़ेंगे, भले उसको 25 ही होस्ट क्यों ना चाहिए, तब भी इसको ही लिखा गया है 16M। अब वो आप समझ गए होगे, इसको अगर खोलोगे तो वो 2⁻4 इंटू 2⁻20 और 20 को हमने M लिख दिया, तो वही 16M हो जाता है। तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज कि हमारे को अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी होता था उसको भी ज़बरदस्ती 16M कंप्यूटर्स खरीदने पड़ते थे। तो ये हो गया डिसएडवांटेज। अब जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, ये चीज़ आप सबको समझ में आ गई। तो जो आपका होमवर्क होगा, ठीक है, वो यही होगा कि ये जो हमारा डिसएडवांटेज है, ठीक है, ये जो हमारा डिसएडवांटेज है उसका आपको क्या निकालना है, उसका सल्यूशन निकालना है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिसएडवांटेज, ठीक है, यहाँ पे वैसे लिख दो। तो डिसएडवांटेज का आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि क्या है। तब तक आप सोचिए कि इसको हम लोग कैसे इस सॉल्यूशन का मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो होप करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ जाइए कमेंट सेक्शन पे जाइए, क्योंकि वहाँ पे करिए, मैं हूँ वहाँ पे बैठा कि आपको कैसे भी करके चीज़ें समझा के ही जाऊँगा। कोई दिक्कत नहीं लेनी है, कोई परेशानी नहीं लेनी, स्ट्रेस मत लेना। सिर्फ करना क्या है कि पूरा वीडियो फिर से गो थ्रू करो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है फिर से एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो। हर चीज़ मैंने ब्रीफ में समझाई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, इसीलिए मैं हर चीज़ को धीरे धीरे करके मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।